राम मंदिर के चढ़ावा चोर टिन्नू एंड गैंग के एक सदस्य का हिसाब हो रहा है। चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के 1.5 करोड़ रुपए वाले घर पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है, जबकि चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला को पुलिस ने 24 घंटे की रिमांड पर लिया है। दूसरी तरफ एसआईटी ने भी दोबारा जांच शुरू कर दी है। एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ कर रही है, उनकी भूमिका की जांच कर रही है, जबकि अयोध्या में वकीलों ने चंपत राय के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चढ़ावा चोरों को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है। क्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर एक्शन होगा? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज होगी? क्या चंपत राय ने ट्रस्ट में अनिल मिश्रा को सुप्रीम पावर दे दी थी? राम मंदिर के चढ़ावा चोरों टिन्नू एंड गैंग पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। अयोध्या प्रशासन ने आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने ऐसे घरों की पहचान भी कर ली है जिनका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़कर घर बनाए हैं। अयोध्या प्रशासन के रेडार पर वो आरोपी हैं जिन्होंने मंदिर में नौकरी के बाद घर बनवाए। एडीए ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बन रही बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया है। अथॉरिटी का कहना है कि जांच के दौरान घर के निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। प्राधिकरण नियमित रूप से जो हमारे यहाँ जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है? नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। तो कब तक का समय दिया गया है सर? और जवाब नहीं दिया कानून तो क्या के मुताबिक समय दिया गया है। अब उसका जवाब जब आएगा तो उसके हिसाब से फिर जो भी कानूनी प्रावधान होंगे वो किया जाएगा। तो उनके घर का कुछ निरीक्षण भी किया गया? निरीक्षण तो करते हैं ना प्रवर्तन वाले जी, उसके बाद ही नोटिस की कार्रवाई होती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोपी लवकुश अयोध्या के ही शहादतगंज इलाके में 3 मंजिला मकान बना रहा था। 1000 वर्ग मीटर की जमीन को लवकुश ने कुछ समय पहले अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से खरीदी थी और इस घर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया, जबकि लवकुश की सैलरी मात्र 20,000 रुपए है। आरोप है कि लवकुश ये मकान चढ़ावा चोरी के पैसों से बनवा रहा था। बुलडोजर एक्शन की तैयारी सिर्फ लवकुश मिश्रा के घर पर ही नहीं हो रही है, बल्कि लवकुश के साले अनुकल्प मिश्रा का कौशलपुरी स्थित मकान भी प्रशासन के रेडार पर है। अनुकल्प मिश्रा ने 1 साल पहले ये मकान खरीदा था और यहीं पर रहता था। अयोध्या में एक और चढ़ावा चोरों पर प्रशासन का डंडा चल रहा है, तो दूसरी तरफ वकीलों ने भी हल्ला बोल दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन सड़क पर उतर आई है। एसोसिएशन ने चढ़ावा चोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन के मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मार्च करते हुए अयोध्या की सिविल लाइंस पुलिस चौकी पहुंचे। बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित कंप्लेंट दी। अभी हम लोगों ने अपने संघ के निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भी दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी जीडी को कायमी पे रख करके आपको जीडी की कापी देंगे। हम ये बातें हुई हैं। अब तो एफआईआर दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करते हैं? अब एसएसपी साहब को प्रार्थना पद देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर यहीं दर्ज कर लेंगे।
वकीलों के प्रोटेस्ट मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जैसे ही वकीलों का हुजूम कचहरी से निकला, वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। रामपथ के पास पुलिस ने वकीलों को रोकने की तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने काफी बड़ा बंदोबस्त कर रखा था। सबसे पहले पुलिस ने घेरा बना रखा था, लेकिन वकीलों ने उसे भी तोड़ दिया। इसके बाद वकीलों की पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि वकीलों ने पुलिस के बैरिकेड हटा दिए और राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगे। इस पर बड़े अधिकारियों ने सीनियर एडवोकेट्स को समझा बुझाकर सिविल लाइंस पुलिस चौकी चलने के लिए तैयार कर लिया और उनसे शिकायत की कॉपी रिसीव कर ली। अयोध्या के वकीलों ने आरोप लगाया कि चंपत राय ही चढ़ावा चोरी के असली मास्टरमाइंड है। चंपत ने जमीनों के सौदे में भी अनिल मिश्रा के साथ मिलकर हेराफेरी की है। वकीलों ने अल्टीमेटम भी दे दिया। वकीलों ने कहा कि अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा 1 हफ्ते के भीतर अयोध्या छोड़कर नहीं जाते तो बड़ा आंदोलन होगा। 500 साल बाद यार, इतना संघर्ष करने के बाद हम लोग एक मंदिर पाए इस दिन के लिए आप बताइए हमको, ऐसा करना चाहिए था। और उनके 100-150 लोग, 250 लोग पूरे मंदिर पे कब्जा करके बैठ के पूरा लूट के, कितनी छत हुई यार। इंटरनेशनल बुराई, अमेरिका से फोन मेरे पास आ रहा है कि मैंने भी पैसा दिया था राम मंदिर में, चढ़ावा के लिए दिया था, क्या हुआ उसका, क्या जवाब दूं उसको? कहां से फोन नहीं आ रहा यार मेरे पास, क्या बोलूं, क्या बात करूं? मैं यही कहूं, क्या भगवान राम को मैं छोड़ दूं यार? ठीक है, हमारे अयोध्या वासियों के लिए भगवान केवल हमको मिले, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लोग बाहर से आए, बहुत टेंडर फाटा लिए, बहुत कुछ किए, बहुत कमाए, कमा रहे हैं। सब कुछ हाईजेक उन्हीं का अयोध्या में, सारा सिस्टम हाईजेक है। वो जो चाहते हैं वही अयोध्या में होता है। तो क्या चंपक राय अगर ईमानदार था तो लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर वो कहीं से ईमानदार होता तो कुछ दिखता नहीं। आप बताइए, भाग गया, मिल नहीं रहा है। 20,000 करोड़ का मामला नहीं है, कम से कम 1 अरब रुपए की चोरी का मामला है। आप बिलीव नहीं करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं? चंपत राय किसी तरह से, जो पूरी टीम है, पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दे। अगर जिंदा रहना है पहले तो योगी के चरणों में गिर जाए और उसके बाद 1-1 रुपया वापस कर दे और यहाँ से वो लोग यूपी छोड़ के चले जाएं। वो भी 1 सप्ताह के लिए मैं उनको टाइम देता हूँ। एक और अयोध्या के वकील चढ़ावा चोरों को अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के नए सबूत सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो हाथों में नोटों का बंडल लिए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर करीब 1 साल पुरानी है। अगस्त 2025 की तस्वीर बताई जा रही है। इससे पहले अविनाश शुक्ला के योगा सेंटर से लोहे का संदूक मिला था, जिस पर राम राज्य कोष लिखा था। चढ़ावा चोरों के पास से अब तक 80 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से ही मिला है। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं और अब उसके भाई की वो रील सामने आई है, जिसमें वो हाथों में नोटों का बंडल लिए दिख रहा है। सोचिए, 20,000 रुपए महीना कमाने वाले के पास इतने पैसे कहां से आए? उसके भाई के पास इतना कैश कहां से आया? अयोध्या पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए आरोपी अविनाश शुक्ला की पुलिस रिमांड मांगी है। इसके लिए पुलिस की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है। 2 दिन पहले पुलिस की एक टीम ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी, जिसके बाद उसकी रिमांड लेने की अर्जी लगाई गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की थी, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दे दिया, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगा दिया था। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। पुलिस की राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच आगे बढ़ाने के लिए फिर अयोध्या पहुंच गई। एक दिन पहले यूपी सरकार ने एसआईटी का कार्यकाल 15 जुलाई तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी नील रतन जांच को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं।
इससे पहले एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 23 जून को यूपी सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद को सौंपी थी। एसआईटी की टीम एक बार फिर इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है और बाकी पहलुओं की भी जांच एसआईटी कर रही है। आपको बता दें कि जो पुलिस की एफआईआर हुई है वो अलग जांच है और एसआईटी जो मुख्यमंत्री की तरफ से गठित की गई थी राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर, उसकी जांच अलग है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर की गई थी जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर प्राइमरी रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची है। जहां तक पूछताछ की बात है तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा से जल्द ही पूछताछ हो सकती है। अभी तक ये पूछताछ नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले एसआईटी ने 6 दिन जांच की थी, तब 8 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और जांच पुलिस ने शुरू कर दी। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना है। उससे पहले एसआईटी संदिग्धों की भूमिका तय करना चाहती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मंदिर निर्माण सामग्री के प्रभारी गोपाल जी के रोल पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास ने कहा है कि जब से गोपाल जी अयोध्या आए हैं तब से ही ट्रस्ट में गड़बड़ियों की शुरुआत हुई। दिनेंद्र दास ने आरोप लगाया कि गोपाल जी को वैष्णव संप्रदाय की रीति रिवाज पता नहीं है, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं। उन्हीं का दखल बढ़ने के बाद से चढ़ावा चोरी शुरू हुई। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सबको। गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको उलझा देते हैं, तो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं। किसने? जी गोपाल जी। जी ये उत्तर प्रदेश है ना जी। उत्तर प्रदेश में हमारे ट्रस्टी और राम की परंपरा मान रहे हैं। जी जी। गोपाल जी राम की परंपरा भी नहीं मानते। वो तो हम कहे देखे कि आरती में जो घंटा बजाया जाता है वो भी इधर उधर कर दिए हैं। जो वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है उसको भी अलग कर दिए हैं। जी जी। जहाँ राम राम विराजमान पूजा उनकी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है ना। जी जी। गोपाल जी वो परंपरा भी नहीं मान रहे हैं। गोपाल बाहर के है ना, वो राजनीति कर रहे हैं। जी जी जी। उनको स्वाभिमान आगे सब बड़े हो जाए।